दोस्तों पिछले कुछ महीनों में अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर भारत ने काफी अक्लमंदी भरे फैसले किए, जिसका असर हमें साफ तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। लेकिन दूसरे देश वैश्विक ऊर्जा हालातों को संभालने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं या फिर नहीं, इसे लेकर भारत कोई खास कदम नहीं उठा सकता। इसी की कड़ी में तुर्की ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि तुर्की के इस कदम पर अब भारतीय सरकारी अधिकारियों की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया है जो कि भारत के लिए इस हालात में गेम चेंजर बन सकता है। वहीं पर चीन को काउंटर करने के लिए भारत, जापान और बांग्लादेश ने एक साथ मिलकर अब एक ऐसा फैसला ले लिया है जो कि आने वाले कुछ ही सालों में इस पूरे रीजन में चीन के प्रभाव को काफी ज्यादा कम कर देगा, जिससे भारत को भी काफी फायदा होने वाला है। इन दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं तुर्की की तरफ से आ रही खबर के बारे में, जिसके तहत अब भारतीय सरकारी अधिकारियों की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि तुर्की ने जिन ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल के पास रोक रखा है, उससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को मौजूदा समय में कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर इन ऑयल टैंकर को अगले एक हफ्ते या फिर उससे ज्यादा समय के लिए रोका जाता है तो ये भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल 5 दिसंबर से पश्चिमी देशों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक साथ मिलकर लागू किया गया ऑयल प्राइस कैप अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है, जिसके तहत तुर्की काफी ज्यादा डरा हुआ है। हाल ही में तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करके अमेरिका को न कि सिर्फ नाराज कर दिया बल्कि F-35 फाइटर विमान के प्रोजेक्ट से भी हाथ धो बैठा, जिसके बाद तुर्की को इस बात का डर सता रहा है कि अब अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा तो उन्हें उसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, खास करके एक ऐसे समय पर जब तुर्की की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है, महंगाई अपने चरम पर है और तुर्की फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में भी मौजूद है, जिसके तहत पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए तुर्की ने बिना किसी वजह और दबाव के सभी रूसी ऑयल टैंकर को रोकना शुरू कर दिया और इंश्योरेंस के कागज चेक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि ये ऑयल टैंकर जो भी तेल शिप करने जा रहे हैं उन्हें ऑयल प्राइस कैप की शर्तों के तहत ही सप्लाई किया गया है, जिससे पश्चिमी देशों को कोई भी परेशानी ना हो और तुर्की भी खुद को अतिरिक्त प्रतिबंधों से बचा सके। वहीं जब तुर्की ने इंश्योरेंस चेक करने की वजह से इन सभी ऑयल टैंकर को रोकना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल में ऑयल टैंकर का एक ट्रैफिक जाम लग गया है, जहां पर 30 से भी ज्यादा जहाज रुके हुए हैं जो कि इंश्योरेंस के कागजों की चेकिंग की वजह से आगे नहीं जा पा रहे। ऐसे में इन जहाजों के अंदर जो भी ऑयल रखा गया था वह सभी सप्लाई नहीं किया जा सकता और खबर आई थी कि इनमें कुछ जहाज भारत को भी सप्लाई किए जाने थे, जिसने इस बात की चिंता बढ़ा दी कि क्या रूस भारत को तेल की सप्लाई जारी रख पाएगा और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लगातार पूरा कर सकेगा या फिर नहीं। जिसके तहत अब खुद सरकारी अधिकारियों का यह बयान देना कि इससे मौजूदा समय में भारत को कोई भी परेशानी नहीं आने वाली काफी अच्छी खबर है। लेकिन इसके तहत ये बात भी सच है कि अगर तुर्की ने इन जहाजों को ज्यादा लंबे समय तक रोक के रखा तो न कि सिर्फ भारत को परेशानी आएगी बल्कि वैश्विक स्तर पर एक एनर्जी क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत, बांग्लादेश और जापान की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत ये सभी देश एक साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश और काम करना चाहते हैं, ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके, जो कि चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के लिए अगले 5 साल तक भारत, जापान और बांग्लादेश ने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, जिससे कि न कि सिर्फ इन तीनों देशों के द्वारा एक मजबूत सप्लाई चेन का निर्माण किया जा सकेगा बल्कि मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और वैश्विक स्तर पर भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी निर्यात बढ़ेगा। दोस्तों कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो आने वाले कुछ महीनों में हम भारत, बांग्लादेश और जापान के बीच में कई सारे जॉइंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही तीनों ही देश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और टैरिफ में भी बदलाव कर सकते हैं, जिससे हर देश को काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश भारत के लिए फायदेमंद लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।